हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। तो यार चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। यार बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो, बहुत ही ज्यादा इस वीडियो की डिमांड भी आ रही थी। तो वीडियो का टाइटल है यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बाद भारत पीओके पाकिस्तान से कुछ ऐसे लेगा। इंडिया ने प्यूटन से बात कर ली। अच्छा, ये अब देखते हैं क्या सीन है। मतलब बात भी हुई है प्यूटन और मोदी जी की इस बारे में, तो देखिए देखते पता हैं। लगेगा। हाँ, वीडियो देखेंगे तभी मालूमात एग्जैक्टली पता चलेंगे। वही ना, तो कानून करते हैं स्टार्ट। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने अवैध रूप से जम्मू और कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है, जिसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर या पीओके के नाम से जाना जाता है। पीओके को लेकर पिछले कुछ सालों में खासकर मोदी सरकार के दौरान भारतीय अधिकारियों की ओर से बड़े बयान आए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2019 में कहा था कि पीओके भारत का हिस्सा है और हम उम्मीद करते हैं कि इस पर भारत का भौतिक अधिकार होगा। इसी तरह के बयानों ने इस बहस को शुरू कर दिया है कि अगर भारत पीओके को वापस ले लेता है तो क्या होगा। अगर भारत पीओके को पाकिस्तान से छीन लेता है तो उसके क्या संभावित परिणाम होंगे। आज के इस वीडियो में हम पीओके पर भारत के भौतिक नियंत्रण के कुछ संभावित परिणामों को समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम आर्थिक, राजनीतिक और भू राजनीतिक के तहत उनमें होने वाले परिणामों को समझेंगे। साथ ही हम आतंकवाद, अलगाववाद और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों जैसे मुद्दों पर होने वाले प्रभावों का आकलन करेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों, क्योंकि आज बात होगी पीओके वापस लेने की। इंडिया बहुत ताकतवर है ना, ताकतवर तो बहुत है, बहुत बड़ा मुल्क। दोस्तों पीओके वापस लेने के बाद उसके क्या क्या प्रभाव होंगे, यह जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर पीओके है क्या। दरअसल पीओके में विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। यह तथाकथित आजाद कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और सक्सगाम घाटी का क्षेत्र है, जो पाकिस्तान ने चीन को उपहार के तौर पर दिया हुआ है। पीओके क्या है यह जानने के बाद हमें यह जानना जरूरी होगा कि भारत पीओके को आखिर वापस लेगा तो कैसे लेगा। दोस्तों यह बात तो साफ है कि पाकिस्तान पीओके को भारत के कब्जे में आने नहीं देगा। यह कूटनीति के माध्यम से होना लगभग असंभव है। तो साफ है कि पीओके को वापस लेने के लिए सैन्य कार्रवाई की जरूरत होगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह होगी कि यह सैन्य कार्रवाई छोटी मगर बहुत तेज और निर्णायक करनी होगी। लंबे समय तक चलने वाला युद्ध एक परमाणु युद्ध में बदल सकता है और कोई नहीं चाहेगा कि भारत पाक के बीच का युद्ध परमाणु युद्ध में बदल जाए। साथ ही चीन के सक्रिय रूप से शामिल होने पर भारत को दो मोर्चे के युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि पीओके में पाकिस्तान द्वारा अत्यधिक सैन्यकरण किया जाता है, इसलिए पीओके में मौजूद महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठानों को तबाह करना होगा और उसके बाद इस क्षेत्र पर कब्जा करना होगा। भारतीय सशस्त्र बलों को काम करना होगा। हवाई हमले, बख्तरबंद गाड़ियों, पैदल सेना और मिसाइलों का उपयोग बहुत तेजी से करना होगा। साथ ही अरब सागर में भारतीय नेवी को भी तैयार रहना होगा ताकि मौका पड़ने पर वह भी भारतीय सेना को सहयोग दे सके, या फिर पाकिस्तान समुद्र से भी हमला कर सकता है, इसलिए भारतीय नेवी को भी तैयार रहना होगा। दोस्तों अब तक तो हमने यह जाना कि भारत पीओके लेगा कैसे, लेकिन हमें यह भी जानना जरूरी है कि पीओके वापस लेने पर उसके क्या क्या संभावित प्रभाव होगा। इसलिए अब हम होने वाले संभावित प्रभाव पर भी एक नजर डाल लेते हैं। पहला, अर्थव्यवस्था को नुकसान। दोस्तों युद्ध की कीमत हमेशा जबरदस्त होती है। नए नए हथियारों और नए टेक्नोलॉजी के कारण युद्ध तेजी से महंगे होते जा रहे हैं। एक डेटा के अनुसार अगर भारत पाक का आज युद्ध होता है तो भारत को एक दिन में 14.6 अरब रुपए खर्च करने होंगे, वह भी 2002-2003 के आंकड़ों के अनुसार। दोस्तों अगर आज भारत पाक हुआ तो खर्च कई गुना बढ़ सकता है। यही वजह है कि दुनिया की तमाम सरकारें, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो या फिर भारत ही क्यों न हो, युद्ध से बचने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, पीओके पर कब्जा करने के लिए एक बड़े पैमाने पर युद्ध की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी भारत को। क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद भारत को कुछ स्थानीय समूहों के प्रतिरोध का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए इस क्षेत्र में अधिक से अधिक सैनिक तैनात करना होगा। इससे लागत में और भी इजाफा हो जाएगा। साथ ही हमारे वीर जवानों के अमूल्य जीवन के नुकसान की तुलना किसी अन्य नुकसान से हरगिज नहीं किया जा सकता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि भारत पीओके पर कब्जा करने के बाद सिर्फ नुकसान ही उठाएगा। भारत पीओके से आर्थिक रूप से लाभ भी उठा सकता है। पीओके प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ क्षेत्र की जल विद्युत क्षमता अपार है। इस प्रकार पीओके भारत की बढ़ती ऊर्जा मांग में योगदान दे सकता है। साथ ही पर्यटन उद्योग में भी अपार संभावनाएं हैं पीओके में। दूसरा, राजनीतिक प्रभाव। आप सभी जानते हैं कि आंतरिक राजनीतिक ऐसे मुद्दों के प्रति संवेदनशील है। दुर्भाग्य से हमारे पास ऐसे कुछ लोग हैं जो राष्ट्रीय हित और विशेष रूप से राष्ट्रीय
सुरक्षा के सवाल पर एकता के साथ खड़े नहीं हो हाँ, सकते। इस बात होते की हैं बहुत कुछ अधिक लोग। संभावना है कि विपक्षी दल इसके सामरिक महत्व को जानने के बावजूद भी इस तरह के ऑपरेशन पर सवाल उठा सकते हैं। साथ ही आम लोगों का साथ भी ये इस बात सर्जिंग पर कर निर्भर हाँ। करेगा कि यह ऑपरेशन कितना सफल होता है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। सैन्य कार्रवाई के साथ किसी क्षेत्र पर कब्जा करना आज के समय यह काम दुर्लभ है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आमतौर पर ऐसे कृत्यों की आलोचना करता है। उदाहरण के लिए रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा करने की पश्चिम ने निंदा की थी और क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने रूस को G8 से बाहर निकाल दिया अच्छा। और यह G7 बन गया। अमेरिका के लिए फिर से पाकिस्तान की अहमियत बढ़ने लगी है क्योंकि वह जल्दीबाजी में अफगानिस्तान छोड़ रहा है। ऐसे में भारत के वैध रुख को दुनिया के सामने रखने और उन्हें भारत का समर्थन करने के लिए राजी करना यह भारत के कूटनीति की परीक्षा हाँ, होगी। ये भी चौथा, है। अलगाववाद की घटनाओं में कमी। भारत में विशेष रूप से कश्मीर घाटी में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद में भारी कमी आएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि घुसपैठ के लिए ज्यादातर आतंकी लॉन्च पैड POK में ही है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि आतंकवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, लेकिन युद्ध का मैदान अब कश्मीर घाटी से POK में स्थानांतरित हो जाएगा। पांचवा, क्षेत्रीय भू राजनीति में प्रभाव। क्षेत्रीय भू राजनीति सबसे अधिक प्रभावित पहलू होगा। POK को वापस लेना भारत के लिए जबरदस्त संभावनाएं पेश करता है जो कुछ इस प्रकार होंगी। पहला, POK अफगानिस्तान के लिए सीधा भूमि मार्ग गिलगित अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर से जुड़ा है। POK बिल्कुल। अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान और ईरान पर भारत की निर्भरता कम हाँ, ये करेगा। तो भारत है। अगर POK को वापस ले लेता है तो भारत का मध्य एशिया, रूस और यूरोप के साथ व्यापार बढ़ जाएगा। बिल्कुल। साथ ही ताजिकिस्तान होते हुए एक गैस पाइपलाइन पाकिस्तान को दरकिनार कर भारत लाई जा सकती है। दूसरा, पाकिस्तान को चीन से अलग करना। दोस्तों, अगर भारत POK को वापस ले लेता है तो पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीधा जमीनी संपर्क नहीं सही रहेगा। बात। साथ ही भारत और ये उनके लिए चाइना अपने होने हवाई नहीं देगा। क्षेत्र भी ब्लॉक कर सकता है। इस प्रकार कनेक्टिविटी का एकमात्र तरीका चाइना अधिक नहीं लंबा चाहेगा और कि ये चीज हो। असुविधाजनक बिल्कुल। समुद्री मार्ग होगा जो चीन पाकिस्तान के गठजोड़ के लिए एक बड़ा झटका होगा। साथ ही भारत पाकिस्तान के यार, बीच आप भविष्य लोग में अपने कभी आप को युद्ध नुकसान होगा तो नहीं तो दे चीन सकते। हाँ, पाकिस्तान हाँ। का तत्काल सैन्य सहायता देने की स्थिति में नहीं होगा। तीसरा, CPEC का अंत। हाँ। भारत अगर POK को पाकिस्तान से छीन लेता है तो चीन पाकिस्तान के बीच आर्थिक गलियारे का खात्मा हो जाएगा जिससे चीन के CPEC रुक वैश्विक जाए, खत्म हो गया। महत्वाकांक्षाओं हाँ, पर ना, बड़ा वो तो झटका जाहिर- लगेगा। वो तो दोस्तों, पक्की बात भारत अगर POK को पाकिस्तान से वापस ले लेता है तो सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते कैसे होंगे। हम आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते सबसे निचले स्तर का होगा। अब भारत पाकिस्तान की लड़ाई भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर होगी, न कि LOC पर जो भारत के क्षेत्र के अंदर है। अब पाकिस्तान का ध्यान POK को वापस लेने की ओर जाएगा। कश्मीर बिल्कुल। को वापस लेना अब पाकिस्तानी रणनीतिकारों के लिए कम महत्वपूर्ण नहीं सही होगा। कहा। वहीं दूसरी ओर चीन से युद्ध फिर की जंग। आशंका भी हाँ। बढ़ जाएगी क्योंकि चीन ने CPEC में जंग के भारी बगैर तो निवेश कोई किया फैसला हुआ नहीं है। है। चीन भारत को इतना भारी निवेश आसानी से कभी नहीं देना चाहेगा। ऐसे में चीन के साथ पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए दो मोर्चों पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। बिल्कुल। भारत को इस तरह के खतरों का मुकाबला करने के लिए अपनी सैन्य क्षमताओं को और अधिक उन्नत बनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान से समर्थन में कठिनाई के साथ कश्मीर में अलगाववाद में भारी कमी आएगी। केंद्र शासित प्रदेशों में स्थिरता और आर्थिक विकास का अनुभव होगा। दोस्तों, आशा है आप समझ गए होंगे कि अगर भारत POK को वापस ले लेता है तो भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ये वीडियो खत्म आते रिव्यू की तरफ तो यार हालात वाकई में बहुत खराब हो जाएंगे। असल मसाला ऐसा बचा तो इंडिया ले सकता है, कोई ताकत में है ना, जबरदस्त ताकत में। यार देखो, लेने की तो बात बाद में है। पहले तो ये बात है, जो अटैक होगा तो दोनों तरफ के लोग जो शहीद होंगे वो उनकी बात करो। लेने की बात तो बाद में है ना, कौन बिल्कुल सही लेता है बात है। कौन नहीं लेता, ये एक बाद की चीज है। जितने लोग मारे जाएंगे ना, ये हमारी सोच थी भी ज्यादा। एग्जैक्टली। और इंडिया भी बाबा लड़ता है ना, तो पाकिस्तान स्ट्रेटजी में बताता हूँ, पाकिस्तान चाइना की CPEC चला हुआ है इधर। चाइना कभी नहीं चाहेगा कि ये खत्म हो। इन्वेस्टमेंट है बहुत बड़ा। और पाकिस्तान ने कुछ हिस्सा दिया हुआ है चाइना को। इंडिया जब यहाँ पे अटैक करेगा तो जाहिर सी बात है इंडिया को चाइना पे भी अटैक उधर करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान और चाइना की दोनों तरफ से वॉर ओपन हो जाएगी इंडिया के खिलाफ। तो ये काफी बड़ा एक किस्म का मतलब स्ट्रेटजी खेली गई है। और अगर इंडिया चलो ले लेता है ना POK, सही है, उसके बाद फिर पाकिस्तान भी कहेगा कि हमें दोबारा से वो चाहिए।
तो ये फिर जंगी होती रहेंगी, बहुत बंदे मारे जाएंगे दोनों साइडों से। बिल्कुल। ये तो वजह दोनों एटमी ताकत है, हमला तो एटमी ताकत कोई मुल्क नहीं पहल करता तो न करेगा। बिल्कुल, वो एक बात की बात है। लेकिन बाबा देखो, बुलेट जब जाहिर सी बात समझ सकते हो, मिसाइल ये वो जब जलेंगे एक दूसरे की तरफ तो फिर काफी काम खराब वो होगा। तो बात ठीक है, ऐसे भी लोग शहीद होते हैं ना, बम ऐसे जहाज में गिरा। मैं यही तो बात कर रहा हूँ, मैं भी तो वही बात कर रहा हूँ। तो काफी नुकसान है। मैं तो कहता हूँ अगर मसला सॉल्व भी करने देखें ना, अब यूक्रेन और रशिया में क्या चल रहा है। रशिया बहुत पावरफुल है, यूक्रेन तो कुछ भी नहीं है, चीटी भी नहीं है यार। यकीन करो, अगर इसकी फोर्स जो पीछे 1.5 लाख रशिया की बची हुई है, अगर वो भेज देते हैं ना, सिर्फ 1 दिन या 2 दिन की गेम। बिल्कुल, ये तो बात आपकी ठीक है। अब देखो ना यूक्रेन में कितना खराबी हो रही है, और जो रशिया का नुकसान हो रहा है वो अलग हो रहा है, लोगों की डेथ्स हो रही हैं वो अलग। रशिया को शहरी इलाकों को लोगों को बचा के पुटिन जो कार्रवाई कर रहा है ना यूक्रेन में, वो बहुत बचत बाबा आर्मी वाले तो मर रहे हैं ना, आर्मी वो भी तो बंदे हैं, इंसान ही है। बस यार फिर दोनों साइडों से आर्मी होती है, मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई अगर पाकिस्तान है, इंडिया का ये प्रॉब्लम है तो यार ये बातचीत से हल हो जाए तो बहुत ज्यादा बेहतर है यार। मुझे तो सच पूछे ना, युद्ध से लगता है डर, हर किसी को लगता है यार, कौन चाहता है चाहे इंडिया के बंदे शहीद हो चाहे पाकिस्तान की शहीद हो, दोनों साइडों से शहीद होते। बिल्कुल, आर्मी वाले हैं, उनके भी माँ बाप है और बच्चे हैं, बीवी है, ऐसे ही चले जाते हैं तो दुख की बात होती है। बिल्कुल वही ना, लेकिन वही बात है कि मुल्क के लिए लड़ के वो चले जाते हैं। वो तो ये 70-74 साल हो गए हमारे पास कश्मीर का मसला पड़ा हुआ है, एक दोनों तरफ से लड़ाइयाँ हो रही हैं, चीज को ले 4-5 लड़ाइयाँ हो जाएगी, कोई फायदा किसी को भी नहीं मिला। वही ना, किसी को भी नहीं मिला। हम तो कहते हैं आराम से बैठे, एक बोलता है हम जीत गए, दूसरा बोलता है हम जीत गए, दूसरा बोलता है हम जीत गए, बस ये इसी कश्मश में हम दोनों देश बस ये चाहते हैं कोई ऐसी क़यादत आए कि इस मसले को ऐसा हल कर ले कि बंदे को पता ही न चले कि ये हुआ है, दोनों साइडों से अच्छा है, बेहतरीन। वही ना, मसला हल पर है हो इस चीज का। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।